हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वामिका एकेडमी पर। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पहला 1 से 5 तक जो प्रश्न है इसमें गद्यांश दिया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसके क्वेश्चन करा दे रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग इसको पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आग फिल्म की कथा आधारित है बच्चों पर, महिलाओं पर, नौजवानों पर, सैनिकों पर। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, नौजवानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष है। ये जो फिल्म है आग, ये कब मतलब प्रदर्शित हुई थी? तो इसको 1946, 1948, 1950, 1960। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन बी, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है? निगार सुल्ताना, मधुबाला, नरगिस, कामनी कौशल। तो जो ये इसकी नायिका नहीं है, कौन है? मधुबाला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? सुहाग का दिन, आवारा, सत्यम शिवम सुंदरम, श्री 420। तो जो इस फिल्म का प्रभाव दिखता है वह सत्यम शिवम सुंदरम में दिखता है। किस में दिखता है? सत्यम शिवम सुंदरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र थी 40 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष, 23 वर्ष। तो जो राज कपूर की उम्र थी वह 23 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो जो मगही है वह है बिहारी उपभाषा की। बिहारी में कौन कौन सी उपभाषा हैं? तो मैथिली और भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, उपमा अलंकार। तो इसमें जो अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। श्लेष अलंकार क्या होता है? किसी वाक्य में जिसमें मतलब कि किसी वाक्य में जो शब्द का प्रयोग हुआ है वह एक बार हुआ है लेकिन उसमें अनेक अर्थ होते हैं, तो इसलिए वो श्लेष अलंकार होता है। चिपका हुआ, श्लेष का मतलब चिपका हुआ होता है। और जो ये सिलीमुख का जो अर्थ है, इसमें सिलीमुख का अर्थ है बाण भी होता है और भौरा भी होता है, तो इसलिए यह श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत, विभत्स। जो विस्मय होता है वह अद्भुत है। कौन सा? अद्भुत। हास्य का क्या होता है? हास्य का हास होता है, शांत का निर्वेद और विभत्स का जुगुप्सा। एक बार फिर से सुन लीजिए। हास्य का हास होता है, शांत का निर्वेद, विभत्स का जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पान, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जो उक्त पद्यांश है इसके कौन रचयिता हैं? रहीम दास, दादू, कबीर दास, तुलसीदास। जो इसके रचयिता हैं कबीर दास, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? 11, 12, 16, 18। जो चौपाई छंद है इसमें 16 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि ए, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः अ, आय, औ, आओ हो जाता है। तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि।
तो ये कौन सी संधि है? ये अयादी संधि है। ऑप्शन डी सही है, इसका आंसर है ऑप्शन डी अयादी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये जंबल दिया हुआ है तो इसको हम करेक्ट करें, मतलब करेक्शन में बिल्कुल सीक्वेंस में लगाना है। बस्तियों, मजदूरों की बस्तियों में वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा? इसका सही होगा मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खेत का सही तत्सम शब्द है खलिहान, क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो खेत का तत्सम है वह ऑप्शन बी सही है, क्षेत्र। तत्सम क्या होता है? यह संस्कृत शब्द होता है। क्षेत्र मतलब जो तत्सम होता है यह संस्कृत शब्द होता है, जो तद्भव होता है वह हिंदी शब्द होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वहाँ जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार, रौद्र, करुण, शांत। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? करुण रस होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आजन्म शब्द का में समास कौन सा है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। जो आजन्म है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? आप ऐसे समझिए जिसके पहले उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव समास होते हैं। तो अव्ययी भाव इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है तल प्लस लीन, तद प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी सही है, तत् प्लस लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद्र, निराला, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। तो जो हंस पत्रिका के संपादक हैं वह प्रेमचंद्र हैं, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और जो ये हंस पत्रिका है इसको 1930 में बनारस में प्रकाशित किया गया था। 1930 में बनारस में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ है छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी। कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, उपमा। तो जो इसमें अलंकार है वह विशेषोक्ति है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो इसमें कौन सा मतलब
त्रुटि है ये चिन्हित करना है। तो महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो जब हम किसी सम्मानीय व्यक्ति को मतलब बात करते हैं तो वहाँ पे बहुवचन होता है, तो यहाँ पे करेगा एक वचन है, तो ये गलत है। उद्घाटन करेगा नहीं होगा, करेंगे होगा। ऑप्शन सी सही है इसका, जो गलत है वही सही है क्योंकि गलत ही पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? एरा, रा, आ, इरा। तो लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें एरा प्रत्यय है। कौन सा है? एरा प्रत्यय। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत प्लस अनुसार, रीत्य प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार, रीत प्लस अनुसार। तो जो इसका संधि विच्छेद होगा वह होगा ऑप्शन ए, रीत प्लस अनुसार। ऑप्शन ए कौन सा होगा? ऑप्शन ए, इसमें यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर। तो जो हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है राम भक्त। पवन सुत भी हनुमान का पर्यायवाची होता है, बजरंगबली भी होता है और कपीश्वर भी होता है। राम भक्त जो है वह हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो इसमें कौन सा सही होगा? बैल और बकरी घास चरते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? कटन, कटित, कर्तन, कटित। तो जो ये इसका कौन सा तत्सम सही है काटना का? तो ऑप्शन सी, कर्तन। काटना का तत्सम कर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप व्यवस्थित वाक्य खंडों में सब मतलब क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो इसका कौन सा मतलब इसको सही सीक्वेंस में रखना है? तो कौन सा होगा? भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक न्याय को चले आए हैं। तो इसमें कौन सा सही सीक्वेंस है? इसमें है शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक न्याय को भारतीय सहते चले आए हैं। कौन सा सही होगा? फिर से आप लोग देखिए। शुरू से ही पहले तीसरा होगा, फिर पांचवा आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय फिर सहते चले आए हैं। ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अवध शिला का डर उर पर, अवध शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रंग जलधार। तो इसमें कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरवे, गीतिका। तो इसमें कौन सा छंद है? बरवे छंद है। बरवे छंद में क्या होता है? इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? बरवे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा? 28 हो गया था, 29। हाँ। परुष शब्द का विलोम है। आप पौरुष, सरल, कठोर, कोमल। तो जो पौरुष शब्द का अर्थ जो होता है वह होता है कठोर।
तो इसका विलोम बताना है हमको, तो इसका जो सही आंसर होगा वह कोमल होगा। तो ऑप्शन डी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनना है। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? अग्रज। ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, प्रतीप अलंकार, श्लेष अलंकार, ब्याज श्रुति अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? वृषभानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में से कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण, संबंध कारक, अपादान कारक। जब किसी चीज से अलग होने की बात होती है तो वहां पे अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? घर से मतलब 5 किलोमीटर दूर है, तो इसमें अलग होने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाचस्पति। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? नज्ञ तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, बहुब्रीहि तत्पुरुष। तो जो इसका सही आंसर है वह है अलुक तत्पुरुष। कौन सा? अलुक तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर, लहर। तो जो इसमें व्यय शब्द है वह पुल्लिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग हैं। बाकी सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। तो जो व्यय शब्द है वह इसका सही आंसर है, यह पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। प्राण, दर्शन, ओठ, तेल। तो जो इसका सही आंसर है वह तेल। प्राण भी बहुवचन है, दर्शन भी बहुवचन है। लोग बोलते हैं कि दर्शन करने गए, प्राण निकल गए, ओठ फटे, जैसे लोग बोल देते हैं ओठ फटे हैं, तो इसलिए ओठ भी बहुवचन, प्राण भी बहुवचन, दर्शन भी बहुवचन है। जो तेल है वह एक वचन है, तो इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्याभ्यास। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या हो गया? इसका क्या होगा? विद्या प्लस अभ्यास, विद प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस भ्यास। तो जो इसका सही आंसर है वह है विद्या प्लस अभ्यास। ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? सी सही है। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।